अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज़ टॉक में आज मेरे मेहमान हैं एक परेशान, पशेमान, हैरान मुसलमान, एक वकील। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जवाब दे चुके हम। पहले जब आए थे, जिस वक्त हम एंटर हुए थे, आपने क्या कहा था? आपने सलाम किया था हमका? जी किया था ना? जी हमने तुरंत आपको जवाब दिया कि नहीं दिया? दिया था। दिया था। फिर काहे के लिए रिपीटेशन कर रहे हैं? सर रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। बात सुनिए। मैं अपने मेहमान से नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग का आगाज अस्सलाम वालेकुम कह के। बात सुनिए, हम कह चुके हैं ना आपको। सर जब आप दाखिल हुए भाई थे। देखिए, यहाँ कोई गैर मुस्लिम तो नहीं बैठा है? ये बैठा है? नहीं है ना? जब हम आए, दाखिल हुए, आपने कहा सलाम वालेकुम। हम क्या कहा आपको? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कह दिया। कह दिया। अब काहे के लिए रिपीटेशन? ये नेशन में एक प्रॉब्लम है, रिपीटेशन। काहे इतना रिपीटेशन करते हैं बात का? एक बात हो गया, सलाम किया आपने, हमने आपको वो का जवाब दे दिया, फिर कैमरे में से मार इस तरफ आके फिर आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। कई दफा जवाब देंगे हम आपकी बात का? बताइए, बोलिए, काहे चुप लग गई आपको? आप एक वकील हैं। आप एक वकील हैं। कौन जाने, आपको पता नहीं हमसे किसने कहा था कि आप एक बहुत जीनियस आदमी हैं। बिल्कुल, आपने जो सवाल किया है बहुत एक नो आमेज कंपेयर नहीं होता, जो एक पहली दफ़ा जो प्रोग्राम करता है। आपने सवाल किया है किस कदर, देखिए ना, कच्चा सवाल किया है। आप कह रहे हैं आप एक वकील हैं। अब आप बताइए, आपका ये चश्मा में से हम आपको दो वकील नजर आ रहे हैं? एक ही है ना भाई? ये का सवाल हुआ कि आप एक वकील हैं? सीधा सीधा पूछिए, आप वकील हैं? पता नहीं किस, कोई होमवर्क क्या कीजिए, कुछ मसाला उसूला लगाया कीजिए। ऐसे काहे आप बैठ के ऐसे सवाल आज करते सुनिए, हैं? बोलिए। ये मुकदमा नहीं हो रहा है, ये एक बातचीत हो रही है। अच्छा आप समझे? अच्छा, बातचीत हो रहा है। हम तो बात समझे कि तो गाना म्यूजिक व्यूजिक हो रहा है। किस किस्म का आदमी हैं आप भाई? बातचीत ही के लिए आए, फिर रिपीट कर रहे हैं कि देखिए बातचीत हो रहा है। पहले सलाम को रिपीट किया, फिर कह रहे हैं आप एक वकील, हम दो कैसे हो सकते हैं भाई? एक ही वकील है ना। अब कह रहे हैं बातचीत के लिए आए, तो और काहे के लिए आए? इधर गाना सुनने आए हैं? का काहे के लिए आए भाई? शोएब ओखला साहब, ये किसको बुलाया आपने? किससे कर रहे हैं? वो डायरेक्टर है इस प्रोग्राम हम एक वकील थे। आप कह रहे हैं ना कि एक वकील हैं। के। वकील थे। हम एक वकील थे, योर ऑनर। हम एक वकील थे, हमने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया है, योर ऑनर। फिर कहा आपको योर मैं इस ऑनर। प्रोग्राम का मेजबान हूँ। योर ऑनर कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, यही तो बात है कि आप जज नहीं हैं, इसीलिए हमने आपको योर ऑनर कहा है। तो वकालत जीनियस कौन हुआ? आपका? हम जीनियस हुआ ना। देखिए, कथा खामोशी लग गया आपका मुंह को। वकालत क्यों छोड़ दी आपने? हाँ, अब कहा है कि अब हम सोच में पड़ गए थे एक दिन। अब दो ही रास्ते थे हमारे पास, वकालत या शराफत। अब हमने कहा कि शराफत की तरफ चला जाए या वकालत की तरफ चला जाए। बहुत सोचा। अब क्या करते हैं, ऐसे ना जेब में हाथ डाला तो एक सिक्का ना आया हमारे हाथ में। अल्लाह के शुक्र जेब साबित थी आपकी। खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी, हम बता रहे हैं। हमसे ये सब तनिकबाजी, मकालमाबाजी मत कीजिए। हम उस तरह का मेहमान नहीं है जिस तरह के आपके यहाँ आते रहे। खाल उड़ा देंगे। हम वकील रह चुके हैं। डोंट ट्राई टू बी फनी विद मी, हम कह रहे हैं आपका। इसमें मैंने मजाक नहीं किया। काहे के लिए का तंज कर रहे हैं कि जेब में सलामत थी का? क्या समझ रहे हैं आप? खानदानी आदमी है भाई। अभी बताएंगे ना जब आबा अजदाद का, तो पैर के नीचे से आपका ये चमड़ा निकल जाएगा। बात को बीच में टोक देते हैं, बात का फ्लो तोड़ न देते हैं आप। अब कहा है कि दो रास्ते थे। अब हम ठंडा होकर आपको जवाब दे रहा हूं।
दो ठो रास्ते थे, एक वकालत, दूसरा शराफत। ऐसे मेहमान को तो बिल्कुल ही ठंडा हो जाना चाहिए। हाँ तो ठंडे हो गए ना, ठंडे हो गए इसलिए आप सरवाइव कर रहे हैं। आपके पास दो रास्ते थे। अगर हम गर्मी खा गए, आपके पास दो रास्ते थे। आप सुनिए, मेरा प्रोग्राम 20 मिनट का है। आपके पास दो रास्ते थे, एक शराफत, एक वकालत। कहते हैं ना, आपने जेब में हाथ डाला, जेब में आधा सिक्का निकाला। अब हमने ऐसा ना करके टॉस किया, कहा देखते हैं, मकसूदवा वकालत हार गई, शराफत जीत गई। तो हमने कहा कि चलो फिर इसी रास्ते पे चलते हैं। बस वो का बाद तो जिंदगी में पहली मर्तबा किसी वकील ने अपनी जेब से सिक्का निकाला, कैसा लगा आपको? का तो मतलब का हम जेब कतरे हैं, दूसरों का जेब से निकालते हैं। आप अपनी उसको शामक को आवाज दे रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। भाई मेरे, आप मेरे मेहमान काहे हैं। भाई, हम इस तरह का हमारा भाई होता हम जिंदा गाड़ देते उसको। सर, वकालत एक मोतबर पेशा है। खिल गए, एकदम खिल गए हैं हम। ऐसा ऐसा बात करते हैं आप। देखा आपका प्रोग्राम अजीब अजीब मैंने बात। कोई लतीफा नहीं सुनाया है आपको, मैंने कहा है कि वकालत एक मोतबर पेशा है। बस कीजिए ऐसा, हम हंस देंगे, बहुत ज्यादा हंस देंगे। आप परेशान लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं, जी, आप गरीबों के हक में फैसला करवाते हैं। ये तमाम बात जो है पुराना हो गया है। हम आपको कह चुके हैं कि वकालत जो है हम छोड़ चुके हैं। काहे आप बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं बातों का? इससे पहले कि हम आप अपना सीधा हाथ उठा के आपके उल्टे गाल पे दलें, आप कोई और बात कीजिए। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हम आपको कहा ना, दरअसल हम बहुत सोचा, हम इज्जत का जिंदगी गुजारना चाहते हैं। क्या मतलब? हम अब देखिए, अब यही सवाल पैदा हो रहा है कि अब हमने जो ये बात कहा है कि अब हम इज्जत का जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अब हम ये सोच बैठ रहे हैं एकदम कि ये जो हमने बात कही, आपसे पूछने वाले थे कि ये का मतलब क्या है। पाकिस्तान कब आए? हाँ? पाकिस्तान कब आए? अब तो हम एक जवाब में ये कहेंगे, बह के हमारे सरकार नजर आते हैं। अरे ये क्या सवाल किया है आपने? ये सवाल ही गलत है आपका कि पाकिस्तान कब आए। सवाल तो आपको ये करना चाहिए था कि आप पाकिस्तान काहे आए, ये सवाल करना चाहिए था, योर ऑनर। आप मुझे योर ऑनर वगैरह मत कहें अबे प्लीज। पहले प्रोग्राम है जिसमें एक मेहमान इज्जत दे रहा है तुमका। आज तक तो हमने जितना को देखा तुम्हारी बेइज्जती करते देखा। सर, आप पाकिस्तान क्यों आए? पाकिस्तान काहे आए? जी। हाथ उठाइए, सीधा हाथ उठाइए और कहिए कि जो कुछ मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। सर, आप कह रहे हैं तो सीधा हाथ आप उठाएं, मैं क्यों उठाऊं? हम पहले कई दफा उठा चुके हैं, हमारा बहुत बार उठ चुका है हाथ। हम कह रहे हैं आपका, आप कहिए। इससे पहले कि ये हाथ पड़ा है किसी के ऊपर, आप कह दीजिए। ये कुदरत का निजाम हम समझ में नहीं आया आज तक कि अच्छा हाथ जब पहली दफा उठ जाता है तो पड़ता क्या है। आप लोग खुद चाह रहे होंगे कि इश्तहार देखें। जी, हम बात कर रहे थे कि आप पाकिस्तान क्यों आए। आह, क्या याद दिला दिया। पाकिस्तान बनने से पहले हमारे वालिद जो थे इंडिया में जज थे। अच्छा अच्छा। थे वो मीरठ में रहते थे, लेकिन देखिए कैसा अजीब इत्तेफाक है कि मीरठ में रहते थे उन दिनों और मेरिट का ऊपर जज थे, सिफारिश पर नहीं। अप्रिशिएट कीजिए ना इस बात जी को। जी, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब क्या है कि वालिद साहब ने जिंदगी में एक गलत फैसला किया, सिर्फ एक। मानते हैं,
वो वालिद भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि एक गलत फैसला किया। वो फैसला गलत जो था, हमारी वालदा से शादी था। शादी करके उम्र कैद गुजारी उन्होंने। अब वालदा का थोड़ा हम आपको तफसील बताते हैं कि हमारी वालदा जो थी, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की बेटी थी। अब देखिए, कड़ियां मिलाइए कि हमारे वालिद मेरठ में मेरिट के ऊपर जज थे और हमारी वालदा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की बेटी थी। वालिद साहब वहीं मार खा गए कि उन्होंने तहकीकात ना किया ना, तहकीकात ही नहीं किया। अब वालदा जो था वो लहीम शहीम थी। वाला साहब जो थे वो एकदम बहुत दुबले पतले न थे, एकदम ऊंट थे। हम तो बहुत उनके सामने बहुत हेल्दी हूँ। अब कहा है कि जब शादी हुआ हमारी वालदा का हमारे वालिद से, तो बताने वाले खानदान वाले, अम्मी का खानदान वाले बताते हैं कि 1 साल तक तो अम्मी के खानदान वाले जो हैं शुक्राने का नमाज पढ़ते रहे। बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्से वाली थी। यानी वालिद साहब बताते हैं कि जब हमारी अम्मी डोली में बैठ कर रुखसत ना हो रही थी, तो एक कहार के वालदा ने चप्पल उतार के धर दिया था। कहार की पिटाई क्यों की? हाँ, अब देखें ना, एग्जैक्टली यही सवाल हमारे जहन में भी आया। हम वालिद साहब से पूछा, काहे कहार तो बेचारा ऐसा ना कंधे पे डोली उठा के मार ले जाता है। अब वो जो आइन शाहिदीन थे वाकई के, वो बताते हैं वालिद साहब को कि जब कहार डोली लेकर जा रहे थे तो एक कहार को आ गई छींक। अब नेचुरल चीज है भाई, छींक वो तो आ जाता है ना आदमी का। अब वो छींक दिया, तो जैसे उनका निकला ना छींक ऐसा करके, हाँ छींक, तो ऐसा हुआ। अब जब ऐसी डोली ऐसे ना हुई तो वालदा एकदम खिसक कर आधी जो है मार डोली के बाहर निकल आई। बट डोली के बाहर ऐसे ही वालिद बताते हैं उन्हीं से ऐसा ना पकड़ के चप्पल निकाल कर जो दिया है ना कहार का, तो कहार का चीख सुनने वाला था। अब भाई इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, लेकिन उन्होंने किया। अब उनका नुकसान क्या हुआ वालदा को कि जो 4 कहार डोली लेकर जा रहे थे उनमें बड़ा एका था। उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया भाई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। चारों कहार ने क्या किया, बदला लिया हमारी वालदा से। 20 सड़क के ऊपर चारों डोली ऐसे धर के भाग गए, बदमाश कहीं के। आपने फरमाया कि आपके वालिद जज थे। नहीं, हमारे वालिद दर्जी थे। अभी तो आपने कहा जज थे। हो का गया है, का हो गया है आज, बिल्कुल ऑफ कलर लग सर रहा मैं घबरा रहा हूँ का है कि पहली मर्तबा नहीं, ऑफ कलर लग किसी रहा शार- एक बात जब बता चुके हैं आपको कि हमारे वालिद जज थे, फिर पूछ रहे प्रोग्राम के घबरा रहा हूं मैं। रिपीटेशन जिंदगी में पहली मर्तबा किसी शार्क की नवासी का इंटरव्यू कर रहा हूँ। का हाँ का कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल गया मैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसे बहुत सी बातों का मतलब अच्छा, एक जनरल बात किया जी। आप। 47 में पाकिस्तान बना 14 अगस्त को। आपके वालिद साहब रिटायर हो गए थे, जज थे। कितना रिपीट करता है, जज थे जज थे, रिटायर हो जी। गए अब थे। बाकी आप बताइए। खुदा का वास्ता हमको अपना बात मुकम्मल करने दीजिए, काहे इतना रिपीटेशन कर रहे हो। जज थे, अब मत पूछिएगा का थे। जज, JUDG, जज, समझ गए ना, जज थे। अब वालिद साहब जज थे। अब देखिए का जमाना हम आपको याद दिला रहे हैं। वालिद साहब जज थे, लेकिन जज होने का बावजूद चढ़ने के लिए उनका पास गाड़ी नहीं था। रहने के लिए एक छोटा सा मकान था और उस मकान में से मार पीतल का बर्तन गिरने का आवाज आता था। अब क्या है, पीतल का बर्तन कैसे गिरने का आवाज आता था, हमारी वालदा को बर्तन खींच के मारने का ऐसा शौक था। इतनी देर से काहे आए, वालिद साहब पे पीतल का लोटा। अब हमसे कह रही हैं 10 रुपए काहे मांगते हो रोज, खींच के मारा उगालदान पीतल का, वो भी आधा भरा हुआ। एकदम गुस्सा में थी, नॉर्मल थी। थी। ये पूछा हम वालिद साहब से कि भाई ऐसा तो अब नॉर्मल लोग करते हैं। हाँ, अल्लाह बख्श वालिद साहब को बताते हैं, आंख में आंसू ना आ गए उनके, ये बताते हुए कि बेटा जिस वक्त
निकाह हो रहा था हमसे बता रहे थे वालिद साहब कि आपका अम्मी जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। अब गवाहान जो हैं हमारी तरफ के, अब वालिद की तरफ के और हमारी वालदा की तरफ से 4 गवाह जब जाते हैं ना हामी करवाने के लिए, तो कहते हैं कि वो गए तो वालदा ने थी तो बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन जो हूँ कहा ना उन्होंने, इकरार का हूँ कहा, वो इतना जोर से कहा था कि एक जो वहां पर गए थे विटनेस के लिए उसका हाथ में कागज पड़ गया, इतना एबनॉर्मल जोर से वालदा ने हूँ कहा था। आपने एलएलबी किया पटना से? जी मैंने एलएलबी किया पटना से। प्रैक्टिस पाकिस्तान आगे जी हाँ, कई उसके बाद तो पटना के बाद कई जगह पर पोस्टिंग रहा वालिद साहब का, तो हम जाना आना रहता था, ऐसा बात नहीं है। अब क्या है कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस शुरू, पाकिस्तान में प्रैक्टिस तो कैसा जमाना था? भाई अदलिया बहुत ठीक थी ना, एकदम ठीक थी। हाँ देखिए, वकील अपना काम कर रहे थे, जज साहिबान अपना काम कर रहे थे, वकील जो थे वो क्वार्टर में रहते थे, जज साहिबान जो हैं वो छोटे छोटे मकान में रहते थे। उस जमाने में बड़ा मकान में सिर्फ मुजरिम रहता था, वो भी असली, ये बात थी उस जमाने। सर आबादी भी तो कम थी। आबादी का बात नहीं है मकसूद हुआ, आबादी का बात नहीं है। बात यह है कि उस जमाने में बेईमानी कम था, बल्कि ये कहिए कि बेईमानी था ही नहीं। सर अब हालात बदल गए। क्या कह रहे हो? हालात बदल गए। ऑब्जेक्शन ले रहे हैं इस बात पे आपकी? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आप इश्तहार देखें, गुफ्तगू जारी है। वक्फे से पहले आपने कहा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जी ऑब्जेक्शन कहा, तो ये क्या मतलब यहाँ कोर्ट के असल हालात? में देखिए, कोर्ट जो हम जो कह रहे थे आपको, आप बात समझने के लिए तैयार नहीं है, सच्चाई जो है वो हम बयान कर रहे हैं। अब देखिए कि तमाम कोर्ट्स जो हैं वो गंदी हो चुकी हैं। वकील सफाई जो है खाली टांकी लगा सकता है, दीवानी हो चुके हैं तमाम अदालतें। सर हमारे यहाँ अदलिया आज़ाद है, ये बात आपको मानना पड़ेगी। अब हम अपना सीधा हाथ उठाएं या उल्टा उठाएं या सीधी लात उठाएं, आप बताइए। बैठे रहे प्लीज। बैठे हैं और बैठे क्या- रहे। और क्या कर रहे हैं? बैठे ही तो हैं, और क्या कर रहे हैं? मेहमान को बुला के कह रहे हैं बैठे बैठे, बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, वॉचिंग 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 देख रहे हैं। एक एक केस को 15-15 साल हो जाते हैं, कह रहे हैं बैठे रहे। 15-15 साल के अंदर में एक केस का फैसला हो रहा है, बताइए इंसाफ है? एक रेप केस हमारे जहन में है, हमारी नॉलेज में है। एक खातून जो थी उनके जब ट्विंस हो गए तब फैसला हुआ उनका केस का, आप मार बात कर रहे हैं। सर असल में जज कम है, मुल्जिम बहुत हो चुके हैं। और देखिए जितने बड़े बड़े अहम और जरूरी फैसले हैं वो तो सुना दिए गए, वो तो हो रहे हैं उनके फैसले। हम बहुत माफी चाहते हैं, हम अपना अल्फाज वापस लेते हैं। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, हमारा जहन तो देखिए, हम लोग भी तनकीद ही करते हैं, बड़े फैसलों की कदर करनी चाहिए। अब देखिए कैसा तारीखी फैसला हुआ है, आहा हा हा, ऐसा ना तारीखी फैसला हुआ है, वाह 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 वाह, कि पतंगबाजी के ऊपर पाबंदी, क्या फैसला हुआ है, वाह वाह वाह। देखो जिंदा कौमें तरक्की इस तरह के फैसलों से करती है कि पतंगबाजी का ऊपर पाबंदी। और तो और देखिए, एक फैसला तो ऐसा हुआ है कि अगर वो फैसला ना होता तो हमारी तरक्की और तामीर सब रुक जाता। पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान वो कौन सा फैसला? वो फैसला था शादी ब्याह के ऊपर वलीमे पे खास तौर पे खाने पे पाबंदी का। क्या फैसला था, वाह वाह। अगर ये फैसला वक्त पर ना होता तो अमेरिकन तो मार पगला गए थे ना भाई, एकदम ना पगला गए थे कि ओहो वलीमे में खाना, पाबंदी हुई। और एक फैसला तो ऐसा न किया है कि सलाम करते हैं इनको, यानी वो फैसले के रोशनी में बरतानिया का तमाम जज साहिबान जो है सर जोड़ के न बैठ गए हैं कि भाई इस तरह का कोई तारीखी फैसला हमरे यहाँ भी होना चाहिए। उका डबल सवारी पर पाबंदी, आहा।
यानी लेकिन इनमें जो सबसे तारीखी फैसला है वो खाने पे शादी ब्याह में पाबंदी है। जी, वो तो शुरू हो गई है। और देखिए सही कहा आपने, पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ है, जी जी, बिल्कुल यानी नाफिज हुआ है। बिल्कुल सही हुआ है। निकाल के जूता ना धरे अपने सामने वाले के मुंह पे। अभी हम दावत में से आ रहे हैं, 2500 आदमी हुआ, खाना खा रहा था शादी की। जी। सुंगो, हमारे हाथ में से बिरयानी का भी खुशबू आएगा, चले, बड़ा गोश्त का है ना। सच्चाई सामने आता है तो ऐसे हटा, चला हटा, दूर मार। 2500 आदमी हुआ, खाना खा रहा था। अब पार्किंग लॉट में देखिए जो गाड़ियां पार्क हुई हुई थी, उन गाड़ियों में 80% गाड़ियां जो थी उनका नंबर प्लेट हरा रंग का था, ग्रीन। अल्लाह माफ करे, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 4 गाड़ियों का नंबर प्लेट तो तराजू बना हुआ था, तराजू। इन बातों को रहने दें, छोड़िए आप तमाम गलत बातें कर रहे हैं। ये बताइए कि आप, आखिरी सवाल आपसे, वकालत क्यों छोड़ी आपने? हमारी मर्जी, छोड़ दिया। एक केस का वजह से छोड़ा। क्या केस था? केस ही था कि हमारे एक दोस्त हैं, उस दोस्त का एक मकान के ऊपर एक साहब ने 2 साल से किराया का बहाने रहने से कब्जा कर लिया। 2 साल? 2 साल। अब 2 साल हो गया, हमारा दोस्त को फिक्र हुआ, कहा कि भाई कुछ कीजिए। हमने कहा केस डालते हैं। डाल दिया हम केस अदालत में। अब क्या है कि उस सामने वाला जिसने कब्जा न किया मकान पे, वो एक वकील लेके आ गया। अब जो वकील आया ना, वो वकील जो था वो जज का दोस्त था, जो जज का ऊपर में ही केस लगा था। अब मार पेशियां चल रही हैं, टाइम जाया हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने अपना फैसला सुनाया। बस उनका जो फैसला हम सुना, वो का बाद हमने तय कर लिया कि वकालत अब नहीं करनी है। क्या फैसला सुना? बताइए। फैसले में जज साहब कहते हैं कि देखिए, फाजिल वकील कहते हैं कि अय्यूब खान 10 साल किसी के घर में रहे, उन्हें कोई नहीं निकाल पाया। उसके बाद कहने लगा जियाउल हक 11 साल किसी दूसरे के घर में रहा, किसी का हिम्मत नहीं पड़ा उनको कहे कि भाई आप ही घर खाली कीजिए। और उन्होंने कहा कि 7 साल से मुशर्रफ साहब यहाँ घर में रह रहे हैं किसी के, किसी माई का लाल में जरूरत है कि उनको कहे कि आप घर खाली कीजिए। उन्होंने कहा कि ये बेचारा 2 साल से रह रहा है, 2 साल कोई अर्था नहीं होता। तो कहने लगा कि ये केस खारिज किया जाता है। अरे भैया, हमारी तो पुटपुटी हिल गई। क्या? अरे हमारा तो दिमाग हिल गया भाई। हमने कहा जज का फैसले का खिलाफ हमने जो बोलना शुरू किया है, तो वो मार कह रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर। अब देखिए, हमारे वाली जब रिटायर हुए थे, तो जब कोर्ट से घर आए थे, खाली एक पुरानी हथौड़ी लेके आए थे। लेकिन आदत पड़ा हुआ था ना उनको, तो घर में बैठ के खाली वक्त में कहते थे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वालदा हमारी कहती थी जाइए प्याज और आलू लेके आइए। वही हमका याद आ गया, जज का फैसले का खिलाफ हमने जो बोलना ना शुरू किया है, वो कह रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हमने कहा जाइए प्याज और लहसुन लेके आइए। भाई कह के हमने काला कोट उतार के ऐसे ना धरा, और वो दिन है और आज का दिन है, हम अदालत की तरफ मुड़ के ही नहीं गए। ख़वातीन हज़रात, आपने गुफ्तगू सुनी एक वकील की। अरे गुफ्तगू नहीं भाई, तजर्बा सुना, सच्चाई सुनी, ही कहिए, दोगलाबाजी मत कीजिए। जो कुछ ये कह रहे हैं वो आपने सुना, मैं क्या कह सकता हूँ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।